हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा 80 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 40 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से 41 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 9, 3, 6 और 4 से हमें 40 लाना है। क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे। देखिए सिंपल सोचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ कर देखेंगे। 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 + 6 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे और 18 + 4 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 40 लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। नहीं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन को भी देखेंगे, सभी को आपस में जोड़कर 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, 8 + 9 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे और 17 + 6 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ रहे तो 22 आया और अगर हम लोग 22 में 18 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 40 बन जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 23 आया सभी को जोड़कर। 23 में अगर हम लोग 18 से ऊपर जोड़ देते हैं, 18 अगर हम लोग ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 41 बन जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि सभी संख्या को आपस में जोड़कर 18 ऊपर से ऐड कर देता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर 18 ऊपर से जोड़ देंगे। देखिए 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 3 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे और 13 + 7 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और 20 में जब हम लोग 18 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 + 18 हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 38 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 8 से 4 लिखा हुआ है, 4 से 27 लिखा हुआ है, 27 से 9 लिखा हुआ है, 9 से 64 लिखा हुआ है, फिर 64 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखिएगा तो एक अंक बड़ा, फिर एक अंक छोटा है, फिर एक अंक बड़ा है, तो फिर एक अंक छोटा है, फिर एक अंक बड़ा है, तो फिर एक अंक हमारा छोटा होगा। कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये 8 से 4 कैसे लिख रहा है। देखिए 8 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 2 का क्यू है और फिर 4 को देखिएगा तो ये आपका 2 का स्क्वायर है। फिर उसी प्रकार से 27 को देखिएगा तो ये आपका 3 का क्यू होता है और फिर 9 ये हमारा 3 का स्क्वायर होता है। फिर 64 को देखेंगे तो ये हमारे 4 के क्यू होते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 का क्यू है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यू है तो फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का क्यू है तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर 4 के स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए एक बार क्यू है तो एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यू है तो एक बार स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 का क्यू है तो अगले हमारे 4 के स्क्वायर हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 16 होता है। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 16 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है वर्षा अनुपात बादल समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से वर्षा का रिलेशन बादल के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है
कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। देखिए ये हम लोग सोचेंगे कि वर्षा से कैसे बादल का रिलेशन है, बादल से ही हमारे बारिश होते हैं, तो यहाँ पर वर्षा से बादल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो अग्नि से हमारे गर्मी होते हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे गर्मी अनुपात अग्नि भरे जाएंगे। देखिए बादल से हमारा बारिश होता है, उसी प्रकार से अग्नि से हमारे गर्मी होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो कार्यालय है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे विद्यालय है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो महाविद्यालय है, और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो विश्वविद्यालय है। ये विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हमारे एक किस्म के हैं, ये सभी में हमारे शिक्षा दी जाती है, लेकिन कार्यालय ये हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा विषम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करा है यदि 9H9 = 27 तथा 4H3 = 6 हो तो 5H2 5 बराबर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 9 9 3 से ये 27 कैसे लिख रहा है। देखिए स्टार और हच का सिंबल के जगह पर किसी भी प्रकार के सिंबल दे दे, बस हमें ये सोचना है कि ये 9 9 और 3 से ये 27 कैसे लिख रहा है। क्या करेंगे, अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे 9 + 9 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और इसमें अगर हम लोग 6 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएंगे, 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और 9 + 6 ऊपर से करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 9 9 3 है, अगर हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 9 × 9 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। और फिर 3 से भाग कर दें, यानी कि तीसरा संख्या से भाग कर देंगे, 81/3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और जब 12 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो पहला और दूसरा संख्या हमारा 5 और 2 है, जब 5 × 2 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। और तीसरा संख्या हमारा 5 है, जब 10/5 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, 5 नहीं 2 हो जाएंगे। 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 2 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुना तथा डी का अर्थ घटाव हो तो 33B 11A 2C 4 बराबर क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी पहले आप खुद से वीडियो रोककर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए का बराबर, देखिए ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि ए के जगह पर हमें जोड़ को रखना है। फिर बी का अर्थ भाग है, यानी कि बी के जगह पर हमें भाग को रखना है। सी का अर्थ गुना है, यानी कि सी के जगह पर हम लोग गुना को रखेंगे। और डी का अर्थ हमारा घटाव, यानी कि डी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। तो वही सेम हम लोग बैठा देंगे। 33 है, फिर हमारा बी है तो बी बराबर हमारा क्या दिया गया है, बी का अर्थ भाग है तो भाग का चिन्ह दे देंगे। फिर हमारा 11 है, फिर हमारा ए है तो ए का अर्थ हमारा जोड़ है, प्लस कर देंगे। फिर हमारा 2 है, फिर हमारा सी है तो सी का अर्थ हमारा गुना है तो गुना लेंगे 4। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुना का काम होगा और फिर हमारा जोड़ का काम होगा। जब हम लोग 33 भागा 11 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे। फिर 3 + 2 करेंगे तो हमारे, और गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। पहले हमारा गुना का काम होगा तो 3 + 8, 2 गुना 4 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। जब 3 + 8 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। 11 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 11 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है EGO अनुपात FHP समानुपात MAN अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से EGO का रिलेशन FHP के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है MAN का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि E से F कैसे लिखा हुआ है, G से H कैसे लिखा हुआ है, O से P कैसे लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग करेंगे कि M से हमारा कौन सा अक्षर बन जाएगा, A से हमारा कौन सा अक्षर बन जाएगा, और N से हमारा कौन सा अक्षर बन जाएगा। देखिए E से F लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि हमारा +1 कर दिया है। जब E + 1 करेंगे तो हमारे F बन जाएंगे। फिर देखेंगे तो G से H लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +1 कर दिया है। जब G + 1 करेंगे तो हमारे H हो जाएंगे। फिर देखिए O से P लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +1 कर दिया है, यानी कि तीनों अक्षर में हमारा +1 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब M + 1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, N हो जाएंगे। फिर हमारा A है, A + 1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे। फिर हमारा N है, जब N + 1 करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा NBO दिया गया है, NBO हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे NBO भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 12:168 समानुपात 14 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 168 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 14 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 12 से 168 कैसे ला सकते हैं। 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 168 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 12 और 12 में 2 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और फिर संख्या कितना है, 12 दिया गया है, इससे गुना कर देंगे, यानी कि 14 गुना 12 करेंगे तो हमारे 168 हो जाएंगे। देखिए संख्या हमारा 12 दिया गया था, 12 + 2 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, और फिर संख्या से गुना कर दिए तो हमारे 168 हो गए। वही सेम करेंगे, 14 है तो हम लोग 14 प्लस, देखिए इसमें +2 पहले किए थे तो इसमें भी +2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और फिर देखिए 12 संख्या से गुना कर दिए थे तो वही सेम करेंगे। इसमें संख्या हमारा 14 दिया गया है, 16 गुना 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। देखेंगे 224 हमारा किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 224 बह जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले हमारा एक ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरा हमारा ए वाला दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा तीसरा ए वाला दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा चौथा ए वाला दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पाँचवा हमारा ए वाला हो जाएगा और छठा हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं। 6 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे टोटल 6 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है
वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मांसाहारी हिरन और तेंदुआ में किस प्रकार का रिलेशन है, किसके अंदर कौन आ सकता है। देखिए मांसाहारी है, हिरन है, तेंदुआ है। मांसाहारी के अंदर ही हमारे तेंदुआ आ जाएंगे। तेंदुआ हमारे मांस खाते हैं तो ये हमारे मांसाहारी के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग मांसाहारी के लिए एक गोला बना लेंगे। मांसाहारी के अंदर हमारे तेंदुआ आ जाएंगे। और हिरन ये हमारा शाकाहारी होता है तो इसको हम लोग सबसे अलग रख देंगे, यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।